तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चुनावी दौर है और इसी के चलते हमारी टीम जो है लगातार ये कोशिश कर रही है कि लोगों से जो है ज़मीनी तौर पर जुड़कर उनकी समस्याओं को जानने की, उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश कर रही है। और इसी के चलते हम अपने काम को अंजाम देने के लिए अगले पड़ाव पर आ पहुँचे और जैसे ही हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हम एक ऐसी जगह आ पहुँचे हैं जिसका नाम आपको बताना चाहूँगी, जहाँ पर शिवरी नारायण ग्राम पंचायत दुरपा में हम आ पहुँचे, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर बहुत तेज़ बारिश हो रही है और बारिश के चलते ही जो एक हाट बाजार यहाँ पर लगाया गया है ग्राम पंचायत दुरपा में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी बहुत तेज़ गिर रहा है और आसपास के तरफ जो है सारी तरफ से देखा जा रहा है कि बारिश का जो हाल है, किस तरीके से सड़कों पर इसका असर काफ़ी तेज़ी से दिखाई दे रहा है। और इसी के चलते जो है यहाँ पर हाट बाजार के पास जो है एक छोटा सा क्लिनिक लगाया गया है, जहाँ पर मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत जो है यहाँ पर ग्रामीणों का इलाज कराया जा रहा है, जिस इलाज कराने के लिए लोग जो है गाँव से पहुँच रहे हैं और अपने स्वास्थ्य को यहाँ पर दिखा रहे हैं। मेरा नाम शत्रुघ्न सिंह कंवर है। आप क्या करते हैं सर? मैं तो मुख्यमंत्री हाट बाजार का वाहन चालक हूँ। अच्छा, वाहन चालक है। अब बताएंगे किस तरीके का माहौल चल रहा है, क्योंकि आने वाले समय में कहीं ना कहीं इलेक्शन आने जा रहे हैं। हम तो राजनीति में बात नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, चलिए ठीक है, आप नॉर्मल बात करिए। किस तरीके से आप जो है पेशेंट्स लोग को लेकर आते हैं? हम लोग क्या है, हमारे हफ्ते में 7 बाजार है। अच्छा। तो मंगलवार के यहाँ दुरपा में लगता है, तो मैं अपने टीम के साथ यहाँ आते हैं। मुफ्त में हम लोग यहाँ इलाज करवाते हैं, डॉक्टर भी रहते हैं और जितने पेशेंट हैं उनको मुफ्त जैसे बीपी, शुगर और जो भी हमारे पास सरकारी दवाई सुविधा उसको वितरण करते हैं। हाँ, तो आप लोगों का जो काम रहता है वो किस तरीके से होता है? हम लोगों को ये है मैडम कि यहाँ आते हैं बाजार में, हमको वही काम है कि हम खाली दवा वितरण करके जाते हैं, बाकी इलाज पानी सर लोग करते हैं। तो मतलब लोगों को आप लोग किस तरीके की सेवा देते हैं? आप जैसे कि गाड़ी चला रहे हैं। हाँ, जैसे कोई पेशेंट को कुछ हो गया तो हम लोग यहाँ से ना CSC नवागढ़ वहाँ ले जाने की सुविधा है हमारे पास। सबसे पहले आप ही बताइए ना, बहुत मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है? आपकी खुशी का राज बता दीजिए हमको। कुछ नहीं है, तो आप मुस्कुरा रहे हैं ऐसे तो ऐसा काम करके अच्छा लगता है। अच्छा, क्या काम करते हैं तो आप? मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में ड्यूटी है मेरा। अच्छा, किस तरीके से आप लोगों का काम रहता है, हम उसके बारे में थोड़ी जानकारी चाहेंगे। हम लोगों का सबसे पहले बच्चों को टीका लगाना रहता है। ऐसे 0 से 5 साल तक हम लोग टीका लगाते हैं, विशेष प्राथमिकता वो है। और ये होम डिलीवरी जो होता है ना, उसको बंद कराना है, संस्थागत प्रसव कराना है, सबसे बड़ी बात ये है। क्यों बंद कराना चाहते हैं? संस्थागत प्रसव सेफ रहता है। हाँ, बच्चे लोग सेफ रहते हैं, गर्भवती माता सेफ रहती है। इसीलिए आप लोग जो है उसको बंद करते हैं। किस तरीके की सेवाएं आप लोगों को उपलब्ध कराते हैं आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से वही है कि हम लोग बच्चों को 0 से 5 साल तक का जो टीका लगता है ना, तो मैं ये कहना चाहूँगा पब्लिक लोगों को कि 0 से 5 साल तक का जो भी टीका लगता है गवर्नमेंट में, तो गवर्नमेंट में लगवाना चाहिए हर पब्लिक को। और कोई भी टीका छूटे ना पाए, बच्चों को हर टीका लगवाना चाहिए। कि कई लोग ऐसा रहता है कि बच्चे लोग रोते हैं या बुखार आता है या दर्द होता है करके नहीं लगवाते हैं, उसको सबको लगवाना चाहिए क्योंकि वो बहुत फ़ायदेमंद है। हाँ, किस तरीके से बच्चों को फ़ायदा होता है, थोड़ा सा वो भी बता देंगे ताकि जो लोग नहीं जानते हम उन तक भी ये जानकारी पहुंचाना हमारा एक कोशिश। अच्छा देखिए, ये टीका ये है कि बीमारी को तुरंत करंट में जो बीमारी उसको ख़त्म नहीं करता है, लेकिन भविष्य में जो बीमारी होने वाले रहता है उसको ख़त्म करता है। वो नहीं होता है, जैसे पैरालाइज हो जाता है, पोलियो होता है ना, या काली खांसी हो गया, ये सब DPT हो गया, ये सब बीमारी नहीं हो पाता है। अच्छा, अगर टीका लग गया कोई भी बच्चे को ना, तो आगे चल के उनको कोई भी बीमारी नहीं होता है। बहुत ज़रूरी है। आपके घर में कितने बहुत ज़रूरी है। बच्चे? हाँ, मेरे 2 बच्चे हैं। आप लोगों के यहाँ लग गया होगा टीका? हाँ, मेरे बच्चों को मैं गवर्नमेंट में ही लगवाता हूँ। मैं बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर से लगवाने में ये टीका लगता है, वो टीका लगता है, मैं वो नहीं, मैं अपना गवर्नमेंट सेक्टर में ही लगवाता हूँ। उसमें सबसे ज़्यादा सेफ अपना जो वैक्सीन होता है, वैक्सीन को लाने ले जाने में डीप फ्रीजर का इस्तेमाल किया जाता है। तो कई जगह प्राइवेट सेक्टर में फ्रीजर या फ्रिज का काम करता है, फ्रिज में रख देते हैं वैक्सीन को, तो उसमें ख़राब होने का चांसेस रहता है। हम लोग डीप फ्रीजर से लाते हैं, है ना, उसका जो जितना डिग्री में रहना चाहिए वैक्सीन, उसको मेंटेन, कोल्ड चेन जो बोलते हैं, कोल्ड चेन मेंटेन करके हम लोग रखते हैं। अगर उसमें कोल्ड चेन मेंटेन नहीं करेंगे तो वैक्सीन ख़राब हो जाएगा। वैक्सीन लाइव रहता है, वैक्सीन मतलब लाइव जिंदा वैक्सीन रहता है। और जिंदा वैक्सीन को लगवाने के लिए उसको कोल्ड चेन मेंटेन करके रखना पड़ता है। अगर कोल्ड चेन मेंटेन करके नहीं रखेंगे तो उसके बाद लगेगा, उसको कोई मतलब नहीं है।
हाँ, इसीलिए गवर्नमेंट मैं आम आदमी को या जो भी नॉर्मल पब्लिक है उसको मैं बताना चाहूँगा। वो कई जने बोलते हैं कि मैं प्राइवेट सेक्टर में लगवाऊँगा, मेरे पास पैसा है ना, मैं पैसा दे के लगवा सकता हूँ। तो उनको मैं बताना चाहूँगा, बोलते हैं कि पैसा दे के लगवा सकता हूँ, तो आप पैसा दे के लगवा सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट हमारे जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो वैक्सीन लगता है वो नहीं लग पाएगा। हम लोग लाइव वैक्सीनेशन करते हैं, वैक्सीन जो है लाइव रहता है ना। तो वो जो वैक्सीन रहता है कि वो फ्रिज में रखता है, उसका कितना डिग्री में रखता है उसका कोई वो नहीं रहता है कि वैक्सीन जिंदा है कि मर गया है ना। और हम लोग रखते हैं कोल्ड चेन मेंटेन करके, वो जिंदा रहता है, हम लोग लगवाते हैं परफेक्ट लगाते हैं, है ना। मैं चाहूँगा कि गवर्नमेंट सेक्टर में ही वैक्सीनेशन कराना चाहिए हर पब्लिक को। राम बाबा आप मन बताओ कि हाल ही में जो हार्ट क्लिनिक खुले हैं एक और लाभ आप मन ला मिलिस नहीं मिली? हाँ फायदा होई से, का फायदा होई से? हाथ मोर बढ़िया हो गए, काय हो गई से हाथ में? हाथ उखड़ात रही से, अच्छा, तो फिर काय दवाई दी से मन? वो मरहम दी से लगाने के लिए, हाँ, उमर ठीक हुई से। पूरा ठीक हो गए? हाँ तो मतलब ये जो क्लिनिक खोले के है आप मन के लिए बहुत फायदेमंद है। फायदा है। ऐसे खुलना रही ना, हाँ पहले खुलना रही इसकी, अभी खुली है, ठीक है। ठीक है, अभी बढ़िया है। ऐसे मतलब आप मन लाभ मिल सकता है। हाँ लाभ है बहुत। अच्छा, कभी सोचे रहे हो कि ऐसे ढंग से कोई क्लिनिक खोली है और आप मन के स्वास्थ्य के इलाज? हाँ अभी तो ठीक हो गया, बढ़िया है, हाथ मोर बढ़िया है, आराम है। हाथ पूरा ठीक हो गया ना? हाँ ठीक हो गए। मेरा अमित कुमार शर्मा। अमित जी आप बताएंगे कि किस तरीके से आपके पास जो है लोग आते हैं इलाज कराने के लिए, और जो सरकार की जो सुविधा दी जा रही है ये सुविधा किस तरीके से सही है और लोगों के लिए कैसी खरी उतरी? हाँ, मुख्यमंत्री जी का ये बहुत अच्छा योजना है। ग्राम ग्राम में जाके हाट बाज़ार में क्या है, हाट बाज़ार क्लिनिक करके है, इसमें 10 प्रकार का जांच निःशुल्क है और बहुत सारी दवाइयाँ हैं यहाँ। 10 प्रकार के जांच निःशुल्क है, उसमें से सबसे खास कोई ऐसा जांच जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण निभाता से रिलेटेड है, एचबी, मलेरिया, टाइफाइड सबका जांच होता है ना। और उसके बाद इसमें क्या है, दवाइयाँ भी देते हैं और यहाँ से पेशेंट क्या है आइडेंटिफाई हो जाते हैं। तो जैसे कोई हाई रिस्क पेशेंट है ना, उसको हम लोग आगे रिफ़र करते हैं। तो ये गांव-गांव लेवल में क्या है, स्वास्थ्य सुविधा का समझ जाइए बहुत अच्छा वो है, स्कोप है, समझ जाइए। मुख्यमंत्री जी का ये योजना है जहां हर ग्राम में जा के यानी कि हाट बाज़ार क्लिनिक करके इसका प्रचार किया जा रहा है ना। इस योजना से जो है आम लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है, इस विषय पर आप क्या कहेंगे? हाँ, फ़ायदा तो हो रहा है, निश्चित है फ़ायदा हो रहे हैं, है ना। मैं अंबिका कांत हूँ, नेत्र सहायक अधिकारी, पीएससी सलखन से हूँ। अच्छा ठीक है, आप क्या करती हैं? नेत्र से संबंधित हर कार्य, जैसे कि आँख के जैसे मरीज आते हैं तो उनका, जैसे मोतियाबिंद के मरीज हैं उनका डायग्नोस करती हूँ, और उनको जैसे कि ऑपरेशन के लायक है तो उनको ऑपरेशन के सलाह देते हैं। और ज़िला अस्पताल है वहाँ पे होता है, हम लोग का डेट रहता है, हर ब्लॉक का डेट रहता है अपना, तो उस डेट पे हम लोग जो मोतियाबिंद के मरीज़ रहते हैं उनको ले जाते हैं ऑपरेशन कराने के लिए। और जैसे कि पीएचसी सब जगह जैसे आते हैं, जैसे कि चश्मे से किसी को परेशानी है, दृष्टि दोष है, उनको भी मतलब चश्मे का नंबर देते हैं वहाँ पे ओपीडी में। और कुछ भी आँख से संबंधित कुछ रहता है तो अपने स्तर से जितना बन सकता है उतना ट्रीट सुविधाएं करते हैं। हाँ, तो जैसे ही हमने ग्राम पंचायत दुर्पा के लोगों से बात करने की कोशिश की, लोगों ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की योजनाओं से, स्वास्थ्य योजना से वे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है। लोग इस स्वास्थ्य योजना का भरपूर लाभ उठा रहे हैं। लोग जो है इस योजना के तहत अपने स्वास्थ्य को ठीक कराने यहाँ पहुँच रहे हैं और काफ़ी हद तक जो है उन्हें इस योजना के तहत लोगों को काफ़ी ज़्यादा लाभ देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा जो योजना लागू किया गया है, जो आम जनता के स्वास्थ्य को देखते हुए लिया गया है, कहीं ना कहीं जो है यह स्वास्थ्य शिविर जो है लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। लोग इससे ठीक भी हो रहे हैं और इसका भरपूर फायदा भी उठा रहे हैं।